हुए हैं पटना छोटी पहाड़ी पे। यहाँ पर में सारांश हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल में जैसा कि हम घूम करके देखे हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, जो एक प्राथमिक उपचार और आईसीयू इमरजेंसी की जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं यहाँ पर में हैं। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या कुछ परिचय हुआ आपका और इस अस्पताल में मरीजों को किस तरह से इलाज दिया जाता है और दवाई की क्या कुछ सुविधा है। जी, मेरा नाम राकेश रंजन हुआ। यहाँ पे सारी सुविधाएं आईसीयू, वेंटिलेटर, इमरजेंसी सर्विस, ट्रॉमा, सारी सुविधाएं। इसके बाद बच्चे के लिए भी अलग सुविधाएं, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग डॉक्टर हैं। मेडिसिन, पैथो लैब, सारे व्यवस्था हमारे यहाँ है। 24 आवर इमरजेंसी है। एम्बुलेंस की क्या कुछ सुविधा है? सारे वेंटिलेटर एम्बुलेंस भी है, प्राइवेट एम्बुलेंस भी यहाँ पे व्यवस्था है। जैसा कि देखा जाता है जब इलाज की बात आती है तो गरीब लोग हों चाहे मिडिल परिवार के लोग भी जो है सो कंफ्यूज कर जाते हैं कि ज़्यादा पैसा लगेगा, कहाँ इलाज कराया जाए, इसकी जानकारी की भी अभाव रहती है। ऐसे में क्या कुछ कहना चाहिएगा उन मरीजों को के लिए जो छोटे से छोटे बीमारियों को दबा करके रखते हैं और कहीं न कहीं जा कर के उनके शरीर में एक बड़ा रोग उत्पन्न हो जाता है? ये मेरा ओपीडी बिल्कुल फ्री है। ओपीडी पेशेंट के लिए बिल्कुल फ्री है। बाकी उनके मेडिसिन वगैरह भी बहुत ही कम ही दामों पे मिलती है हमारे यहाँ। अगर हम बात करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर की, आयुष्मान भारत की, जैसा कि भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, तो उन सब सारी चीज़ों की क्या कुछ सुविधाएं आपके अस्पताल में? प्राइवेट इंश्योरेंस के लिए सारी सुविधाएं कैशलेस है जी। अभी आयुष्मान के लिए अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन उसके लिए हम लोग कर रहे हैं प्रयास। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि जो आपका ये अस्पताल है एक मेन हाईवे के बगल में है, बाईपास भी बगल में है, तो एक्सीडेंटल केस और एक्सीडेंट जो यहाँ पर में होते हैं तो नज़दीक का अस्पताल होने के कारण मरीज ज़रूर यहाँ पे आते होंगे। तो उनको किस तरीके से देखभाल किया जाता है और क्या उपचार किया जाता है? पहले ट्रीटमेंट, उसके बाद ही मतलब कुछ भी अगर है उससे पहले ट्रीटमेंट का फर्स्टली ट्रीटमेंट किया जाता है। जो भी हो फर्स्ट ट्रीटमेंट पहले किया जाता है उनका। मान लीजिए अगर कोई सीरियस हो जाता है तभी उसको कहीं दूसरी जगह रेफर किया जाता है? अगर वैसा सिचुएशन आए तो ही, जहाँ तक है कि सारी सुविधा है हमारे यहाँ। अगर मान लीजिए नहीं संभल पाता तो ही आप जो है सो दूसरे तरफ रेफर करते हैं। एक और सबसे बड़ा सवाल है सर कि यहाँ पटना में ये आपका अस्पताल है, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि बिहार के कहाँ से यहाँ पे मरीज आते हैं और ज़्यादातर किस ज़िले से मरीज आते हैं? बिहार में हम मतलब सारे ज़िले से लगभग है, गया, भागलपुर, पूर्णिया, अब जहानाबाद, आरा, सभी जगह से पेशेंट है। चलिए सर, एक बार और जरूर चाहेंगे कि जो गर्मी का मौसम है, ये अस्पताल है और अस्पताल में जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, जैसे आपने कहा कि निकू वार्ड भी आपके यहाँ उपलब्ध है, तो निकू वार्ड में जो डिलीवरी होता है, गायनिक का भी विभाग आपके पास होगा, तो गायनिक की कौन सी डॉक्टर यहाँ पर में बैठती हैं और कौन देखती हैं और यहाँ पर डिलीवरी होता है? और बच्चे में डिलीवरी के समय में देखा जाता है कि कहीं न कहीं जन्मजात कोई रोग उनमें पाया जाता है, जिसके लिए उनको निकू वार्ड में भर्ती कराया जाता है। लेकिन निकू वार्ड का जो है सो चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। अलग अलग अस्पतालों में देखा गया है कि एक दिन का निकू वार्ड का चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आपके अस्पताल का क्या कुछ चार्ज है सर? 2500 रुपये मात्र। डॉक्टर उमा शंकर है हमारे पेडिक में डॉक्टर जी, सबसे बेस्ट डॉक्टर है। और गायनिक की कौन सी डॉक्टर है? गायनिक डॉक्टर बिंदु। चलिए सर, हम आशा करते हैं कि जैसा आपने सुविधा यहाँ बताया और जो फैसिलिटीज़ आपने बताई है वो सारी फैसिलिटीज देख करके हमारे जितने व्यूअर्स हैं वो जल्द से जल्द, आप अगर कोई ऐसा बीमारी होता है उनको, अगर वो रोग पाई जाती है तो ज़रूर वो आपसे संपर्क करें। हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।